वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लतिका कट्ट के विषय में चर्चा करेंगे। ये वही लतिका कट्ट जी हैं जो कि कहती हैं कि हमारे जो ये हाथ हैं ये भले कमज़ोर हैं, लेकिन ये वो हाथ हैं जो एक स्त्री के हाथ से अलग हैं, और इन हाथों में जब छीनी हथौड़ी पड़ती है ना, तो उस चोट से, हथौड़ी की उस चोट से पत्थर का भी सीना छलनी करके एक आकार रूप आभास करती हैं। ये है लतिका जी के कट्ट, लतिका कट्ट जी के कुछ वाक्य। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि लतिका कट्ट जी का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। देखिए, भारत की सुप्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार लतिका कट्ट पत्थर की नक्काशी, धातु की ढलाई, कांस्य मूर्तिकला में पूरी तरह से संवेदनशील अनुभूतियों के लिए पहचानी जाती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक कांस्य मूर्ति मकर संक्रांति एट दशावमेध घाट वाराणसी के लिए बीजिंग आर्ट बिएनाले पुरस्कार जीता। कौन सा? बीजिंग आर्ट बिएनाले पुरस्कार जीता। चलिए अब हम इनके जीवनी के विषय में चर्चा करते हैं। सन 12 मार्च 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जन्मी लतिका कट्ट ने 1958 से 1965 तक के मध्य दून स्कूल में अध्ययन किया। वह दून में स्थित एक पूरी तरह से बॉयज स्कूल था, यानी जो दून स्कूल था ये पूरी तरह से लड़कों का स्कूल था, बॉयज स्कूल था। इसके बाद भी 1966 से 1971 के मध्य इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU नाम से प्रसिद्ध है के ललित कला विभाग से स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, ठीक है, के साथ VFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री प्राप्त की। ललित कला विभाग से वह पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी। 1971 ईस्वी में अपने पति और जाने माने मूर्ति शिल्पी बलबीर सिंह कट्ट के साथ इंग्लैंड चली गईं। इसके बाद अन्य कई यूरोपीय देशों की यात्रा की। 1973 से 75 तक के मध्य MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से कला विषय से प्रथम श्रेणी में MA किया। 1975 ईस्वी से 78 के मध्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति पर काम किया और अंततः 1981 ईस्वी में ब्रिटिश काउंसिलिंग की स्कॉलरशिप मिल ही गई, जिसके तहत इन्होंने 1991 ईस्वी तक स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में काम सीखा। 1988 से 91 के मध्य उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली का करियर अवार्ड मिला, यानी पुरस्कृत किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। लतिका कट्ट की प्रतिभा को इंदिरा गांधी ने एक कला प्रदर्शनी के दौरान देखा था और उन्हें मूर्ति कला को एक पेशे के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित किया था। एक इंटरव्यू के दौरान लतिका कट्ट जी बताती हैं कि दरअसल लोग स्त्री का मूर्त शिल्प होना हजम नहीं कर पाते। मुझे हमेशा से मेहनत का और मुश्किल काम करना पसंद रहा है और ऐसे ही लोग भी पसंद रहे हैं जो मुश्किल काम करने में आनंद महसूस करते हैं। उन्होंने इधर कई वर्षों तक जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU के नाम से प्रसिद्ध है में इन्होंने पढ़ाया। उन्हीं के शब्दों में, जब मैं जामिया में आई, उन्होंने कहा कि जब मैं जामिया में आई तो मैंने छात्रों को यमुना के किनारे ले जाकर मूर्त शिल्प बनाने के लिए प्रेरित किया। आर्ट कॉलेज में छात्रों को छोटे छोटे मूर्त शिल्प बनाने को कहा जाता है।
ठीक है। छोटे छोटे मूर्तिशिल्प बनाने को कहा जाता है, पर मैं उनसे 10 फीट के आकार के मूर्तिशिल्प बनवाती हूँ। खुद मैं भी बनाती हूँ, इसलिए मैं उन्हें कॉलेज से बाहर भी ले जाती हूँ। यह सब मेरे सहयोगी को पसंद नहीं आया और कई बार मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश की गई। मुझे महीने महीने पढ़ाने नहीं दिया गया, पर मैं नहीं बदली। मूर्तिकला के बाद मुझे पोर्ट्रेट की क्लास दी गई, तो वहाँ भी मैं छात्रों की प्रिय शिक्षिका बन गई। तब मुझसे यह क्लास भी ले ली गई। दरअसल कला शिक्षा संस्थान में जो लोग बधे बधाए ढर्रे को तोड़कर कुछ नया करना चाहते हैं ना, उन्हें बहुत दबाव झेलने पड़ते हैं। पर मैं तो शुरू से दबाव में काम करने की और हर तरह के कष्टों का मुकाबला करने की आदी रही हूँ, इसलिए मैं कभी समझौता नहीं करती, कभी खुद को बदलती नहीं हूँ। जब मैं बनारस यानी बीएचयू में 1980 से 85 ईस्वी के मध्य पढ़ाने गई, तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे आसानी से स्वीकार नहीं किया। वहाँ के लोग मुझे बड़ौदरा की लड़की कहकर उपेक्षा करते थे, जबकि मैं बनारस में भी पढ़ी थी। मेरे ख्याल से बड़ौदरा ऐसी जगह हो सकती है जहाँ मुझे स्वीकार किया जाएगा। बड़ौदरा में लोग अधिक प्रगतिशील हैं, वहाँ खुलापन भी है। वहाँ मैं पढ़ाना चाहती हूँ, पर फिलहाल वहाँ कोई जगह खाली नहीं है। लतिका कट्ट ने शुरू में ग्राफिक माध्यम में काम किया, फिर रेखांकन किए, फिर मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में आई और वर्तमान में मूर्ति कला उनके लिए अधिक प्रभावी माध्यम बन गया। लतिका कट्ट बताती हैं कि ग्राफिक और रेखांकन तो मैं शुरू से करती आ रही हूँ। सन 1965 ईस्वी में जब मैं दून स्कूल में पढ़ती थी, तब वहाँ लिनो कट में प्रिंट करना सिखाया जाता था। बीएचयू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में मैं पेंटिंग सीखने आई थी। दरअसल मेरे पिताजी वहाँ पढ़े थे और वे वहाँ के वातावरण, शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। बीएचयू में जब मैं दूसरे साल में थी, उन्हीं दिनों बलबीर सिंह कट्ट शांति निकेतन से बीएचयू आए थे। तब उन्होंने 3-4 विद्यार्थियों से कहा कि सुबह सुबह आकर काम किया करो। तब मैंने पहली बार वुड कार्विंग करते वक्त हाथ कई जगह से कट गया, परंतु उस काम के साथ मैंने जो संलग्नता और अपनापन महसूस किया, वह पेंटिंग करने पर नहीं होता था। तो दूसरे साल से मैंने तय किया कि मुझे आगे मूर्ति कला की ही शिक्षा लेनी है, पर यह इतना आसान भी नहीं था। उस समय हमारे जो विभाग प्रमुख थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि भारतीय लड़कियां मूर्तियां नहीं बना पाएंगी। मैंने कहा कि यदि हम काम ना कर पाएँ तो हमें फेल कर दीजिएगा। इसके बाद भी वे नहीं माने, तो मैं वाइस चांसलर के पास गई। तब उनके कहने पर हम 4-5 लड़कियों को मूर्ति कला की शिक्षा लेने की अनुमति मिली। मैंने उस समय अपने विभाग प्रमुख से कहा था कि 10 साल बाद मैं बताऊंगी कि मूर्ति क्या होती है। और संयोग देखिए कि जब मैं बीएचयू में मूर्तिकला पढ़ाने गई, तो वह विभाग प्रमुख तब भी वहाँ थे। बहरहाल शिक्षा के दौरान ही मैंने
महसूस किया था कि मूर्त शिल्प में काम करना मेहनत का काम है और मैं हमेशा से मेहनत में यकीन रखती आई हूँ। यही वजह है कि मेरा जुड़ाव मूर्त कला से हुआ। वाह, कितनी परिश्रम करती हैं। लतिका कट्ट ने छोटे आकार के मूर्त शिल्पों के अलावा बड़े बड़े आकार में राजीव गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी की मूर्तियां भी बनाई। लतिका के काम में छोटे शहर, गांव या शहरों की झुग्गी बस्तियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। मूर्त शिल्प बनाने के लिए वे कभी भी पहले ड्राइंग नहीं बनाती। मूर्त शिल्प में वे सीधे पहले मोम में काम करती हैं। वे एक साथ कई काम शुरू करती हैं जो एक साथ चलते रहते हैं। पेपर मेसी इनका प्रिय माध्यम है, पर इसमें काम करने में बहुत समय लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा गोबर, इमली के बीज की पाउडर और उसे लंबा जीवन देने के लिए अन्य चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, इसलिए इस प्रक्रिया से वे बचती हैं। उन्हीं के शब्दों में कि मेटल और पेपर मेसी में काम करने में मुझे बहुत समय लगता है। मेरे सहायक होते हैं, परंतु ज़्यादा काम मैं अपने हाथों से करती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी प्रदर्शनी नहीं कर पाती। लतिका के काम में सामाजिक स्थितियाँ और टिप्पणियाँ भी हैं। इस तरह से उनके कामों में अर्थी, जो 1992 ईस्वी में अर्थी उदाहरण लिया जा सकता है, जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं। इस शिल्प के संदर्भ में वे एक जगह बताती हैं कि दरअसल बनारस में घाट पर हम रोज ही अर्थी देखते थे। शुरू से अजीब लगता था, पर धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए। अर्थी बांस की बनी होती है, इसलिए पेपर मेसी के साथ मैंने अपने इस काम में बांस का इस्तेमाल किया। एक फॉर्म के रूप में अर्थी बहुत कुछ अपील करती है। इसी तरह के अन्य उदाहरणों में उसके शिल्प सती को भी ले सकते हैं। उन्होंने राजस्थान के रूप कुंवर सती कांड से प्रेरित होकर कई सिरेमिक रिलीफ बनाई। उन्हीं के शब्दों में, आज के आधुनिक समय में किसी स्त्री को जिंदा जला देना शर्मनाक है, एक हत्या है और एक अपराध है। उन्होंने कहा किसी स्त्री को जला देना हत्या है, अपराध है। उसके पीछे संपत्ति भी एक कारण रहा होगा। मैंने सती को लेकर जो मूर्ति शिल्प बनाए, उसमें से एक में स्त्री को पुरुष घेरे हुए हैं, जैसे वे उसका शिकार कर रहे हैं। सती और अर्थी एक अलग सतह है, जो झुग्गी झोपड़ी, सराय काले खां अलग स्तर पर। इसी प्रकार डेड डॉग, स्टॉप द ब्लेडी वार, जो 2004 में बनाई थी, अलग तरह की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों पर टिप्पणी है। मणिकर्णिका घाट थाली भी उनका ऐसा ही शिल्प है। सन 1974-75 ईस्वी के दौरान उन्होंने राम किंकर बैच का पोर्ट्रेट बनाया था। एक जगह वे बताती हैं कि मुझे राम किंकर बैच का चेहरा बहुत पसंद रहा। मैंने सरबरी राय चौधरी से कहा कि मुझे राम किंकर बैच का पोर्ट्रेट बनाना है, तो उन्होंने कहा कि वे तैयार नहीं होंगे। मेरी जिद पर वे मुझे उनके पास ले गए और कहा कि उनका पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये दुबली पतली लड़की क्या पोर्ट्रेट बनाएगी। मैंने कहा कि आप मेरा दुबलापन देख रहे हैं, पर मिट्टी में काम करने के लिए कितनी ताकत चाहिए। तब सरबरी दा ने मुझसे कहा कि मुझे एक मौका दें। इस पर वे राजी हो गए। जब मैंने मिट्टी को गीला कर ज़मीन पर पटका, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं काम
कर सकती हूँ। मैंने काम शुरू किया तो किंकरदा थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर अंदर चले जाते थे। मैं समझ गई कि वे अंदर ड्रिंक लेने जाते थे। तब मैंने कहा कि आप बार बार अंदर क्यों जाते हैं? मैं जानती हूँ कि आप शराब पी रहे हैं। ऐसा कीजिए कि यहीं ले आइए, मैं भी आपके साथ 2 घूंट ले लूँगी। गुजरात में शराबबंदी के कारण हम लोग शराब पीने कई कई मीलों दूर देखिए, उन्होंने मैं जानती थी कि आप शराब पी रहे हैं। ऐसा कीजिए कि यहीं ले आइए, मैं भी आपके साथ 2 घूंट पी लूँगी। गुजरात में शराबबंदी के कारण हम लोग शराब पीने कई कई किलोमीटर दूर जाते हैं। इस तरह काम शुरू किया। मैं काम करती रही और राम किंकर अपनी कहानी सुनाते रहे। इस तरह मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया। सन 1976 ईस्वी में लतिका कट्ट ने जब कोलकाता में प्रदर्शनी की तो अभिनेता विक्टर बनर्जी ने कैटलॉग देखकर ही राम किंकर बैच का यह पोर्ट्रेट खरीद लिया। उस समय विक्टर बनर्जी नाटकों में काम करते थे। इसके अलावा लतिका ने सोमनाथ होर का भी पोर्ट्रेट बनाया। इसमें उनका चेहरा एकदम शांत और भावहीन नजर आया, परंतु उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा ब्रांज जो जवाहर भवन नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू की बस्ट साइज प्रतिमा जो इंडिया प्लेस लंदन में है। इंदिरा गांधी की प्रतिमा जो हैदराबाद में है। राजीव गांधी की प्रतिमा बेंद्रे का पोर्ट्रेट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ग्रोथ स्टोनवेयर से बना है। वाइल्ड फ्लावर 2005 में कांस्य या डोलोमाइट से बना है। मणिकर्णिका की थाली 2005 में इन्होंने बनाया। म्यूजियम पीस 2005 में पाषाण डोलोमाइट संगमरमर से बना है। डिटीरियोरेशन 1988 में कास्ट से बना है। रूट्स कांस्य से बना है 2005 में। स्टॉप द ब्लेडी वार 2004 में पेपर मेसी और बांस से बना है। लैंडस्केप देखिए, लैंडस्केप 2006 में। डिफारेस्टेशन 2005 कांस्य। स्टेप्स ऑफ सक्सेस लीडिंग टू व्हाट सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इवोल्यूशन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। लैंडस्केप फील्ड जो 1997 ब्रांच राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ट्रीज जो 2012 कांस्य में बनाई है। एगोनी जो 1985 में फाइबर ग्लास संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। इत्यादि लतिका के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। अब आगे देखिए, लतिका कट्ट की पहली प्रदर्शनी 1975 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी। इसके बाद 1976 ईस्वी ब्रिटिश पेंट डेकोर सर्विस कलकत्ता। 1978 ईस्वी में मैक्स मूलर भवन कोलकाता व कला मेला लॉन नई दिल्ली। 1980 ईस्वी में कैमोल्ड ऑफ गैलरी लंदन। 1983 ईस्वी में बोमलिट्स कब है कदा और थी 5 मिनट। कोलकाता 1988 ईस्वी में आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली। 1995 ईस्वी में ABC आर्ट गैलरी बनारस में उनकी एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई। सामूहिक प्रदर्शनी में उनकी प्रमुखता से भागीदारी रही। 1980 ईस्वी में लतिका कला एकेडमी नई दिल्ली में रजत जयंती शो में भागीदारी के साथ 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के ऑल इंडिया वुमेन शो। 1989-90 में ऑल इंडिया फाइनेंस एंड क्राफ्ट सोसाइटीज एनुअल शो नई दिल्ली। 1990 में नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट शो लतिका कला अकादमी नई दिल्ली। 1990
ईस्वी में ही ड्राइंग शो ऑफ मेल न्यूड आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली। 1989-90-91 में ऑल इंडिया स्कल्पचर फेस्टिवल धूमिल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। 1996 ईस्वी में हारमनी रिलायंस ग्रुप नेहरू सेंटर मुंबई में उसके काम प्रदर्शित हुए। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उनका प्रमुखता से प्रतिभागी रहा। 1990 ईस्वी में पेरिस बिएनाले। 1981 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन। 1992 ईस्वी में सूच गैलरी एम्स्टर्डम में ग्रुप शो तथा 1994 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले नई दिल्ली में उन्होंने भाग लिया। लतिका कट्ट को कई पुरस्कारों व सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। 1973 में गुजरात ललित कला अकादमी अहमदाबाद में पुरस्कार। 1974, 75, 76 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली का पुरस्कार। 1974 ईस्वी ललित कला अकादमी कलकत्ता का पुरस्कार। 1975 ईस्वी में बड़ौदा की 5 प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक के रूप में सम्मानित। 1975 ईस्वी में ही आर्टिस्ट सेंटर मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला शो में पुरस्कृत। 1976 ईस्वी में एपी काउंसिल ऑफ आर्टिस्ट हैदराबाद से पुरस्कृत और 1990 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार। 8 मार्च 2021 को राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में उन्हें राज्य ललित कला शक्ति सम्मान प्रदान किया। लतिका कट्ट को बनारस, जो वर्तमान में वाराणसी में काफ़ी लगाव है। उन्होंने अपने पति बलबीर सिंह कट्ट के साथ कई वर्षों से बनारस में अध्यापन का काम किया। बलबीर सिंह कट्ट को 1979 ईस्वी में ग्लास एंजल्स म्यूजियम में नौकरी का प्रस्ताव मिला। पैसा बहुत कम मिल रहा था, परंतु वे नहीं गए। दोनों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। उनके काम में बनारस की वजह से भी देशज भाव अधिक है। वहाँ के भवनों के डिजाइन, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के रंग, वहाँ के बनने वाले खिलौने, गंगा से जुड़ी चीज़ें जिनमें ज़्यादा हाथ से बनी होती हैं, इन सब ने उनके कलाकार रूप को दिशा दी। लतिका ने बनारस में अपना वृक्ष छाया नाम से एक स्टूडियो स्थापित किया और ये भी जीवित कलाकार हैं। तो ये रहा लतिका कट्ट के विषय में। थैंक यू सो मच।